नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार देश को नए साल पे गिफ्ट देने की तैयारी में है और खबर यह है कि 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक पेट्रोल पर दाम घटाए जा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पहले भी 6 रुपए पेट्रोल पर घटाए थे और जब जब क्रूड ऑयल की कीमत घटती है उसके बाद मोदी सरकार इस बात की तैयारी में रहती है कि कैसे देशवासियों को राहत दी जाए। आपको बता दें कि इस खबर से अभी हालांकि योजना बन रही है और इसकी घोषणा 31 दिसंबर की रात्रि को होगी कि 1 जनवरी नए साल पर होगी। इसकी कुछ खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। ये माना जा रहा है कि अगर क्रूड ऑयल इसी तरह घटता रहा तो एक अंदाजा है कि 24 के चुनाव तक एक बार फिर से तेल की दाम घट सकते हैं। लेकिन अभी नए साल पर मोदी सरकार की तरफ से जो तैयारी है, पेट्रोल पर लगभग 10 रुपए कम कर दिए जाएंगे। इसका असर आपको बताऊं अलग अलग राज्यों पर अलग अलग पड़ेगा। राज्यों में वैट जो लिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, उसका इफेक्ट पड़ता है कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में तेल की कीमत क्या है। हमने देखा था कि पहले भी मोदी सरकार ने ये 22 मई 2022 को 6 रुपए घटाए थे और उस समय एक्साइज ड्यूटी कम करी थी। देश को राहत मिले, कोरोना काल में कुछ पैसे बढ़ाए गए थे, उसका एक कारण भी था। क्रूड ऑयल का एक तो जो हम मंगाते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हो गया, उसमें यूक्रेन से कच्चा तेल आता था, सऊदी अरब से आता था, उस पर थोड़ी बंदिश लगी और इसके कारण से रूस से तेल मंगाना पड़ रहा था जो अपेक्षाकृत महंगा था। सरकार ने राहत दी थी 2022 में, 6 रुपए कम किए थे। आपको बताएं कि इसमें पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पे 6 रुपए कम किए थे। लेकिन हमने यह भी देखा कि दिल्ली, राजस्थान, इन दो स्टेट में तेल की कीमतों में घटोतरी नहीं हुई। यानी केंद्र ने अपने तरफ का एक्साइज घटाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार और दिल्ली में आम आदमी की सरकार, इन्होंने कीमत नहीं घटाई। क्यों? कमाई करनी है। और राजस्थान की तो हालत यह रही कि वहां 100 रुपए का आंकड़ा पार कर रहा था। तो फिर यह हालत है। और अभी भी आप देखें, अभी भी राज्यों के ऊपर है। अब जो आज का रेट है, आज का रेट मैं आपको बता दूं स्टेट वाइज, तो आज जो है दिल्ली में 96 रुपए 72 पैसे पेट्रोल का है। और आज आप देखिए मुंबई में 106 रुपए 31 पैसे है, और कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे, चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे, बेंगलुरु में 101 रुपया। और इस तरह से अलग अलग रेट आप देखेंगे, अलग अलग स्टेट में है। तो यहां आप देखें कि सबसे कम अगर मैं कहूं तो वो दिल्ली में इस समय कीमत है 96.72। ये पेट्रोल का दाम है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। हमेशा से यहां तेल की कीमत कम रही है, आज भी ये तेल की कीमत कम है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूं तो वो कीमत आपको देखो अभी भी ये जयपुर में है 108 रुपये 73 पैसे। अब नई सरकार बन गई है, नई सरकार आने के बाद इसकी समीक्षा की जा रही है, कैसे राहत दी जाए। और उम्मीद जताई जा रही है कि जयपुर के अंदर यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बन गई है, तो वहां ये 100 से नीचे यानी कहीं 90-97 रुपए के आसपास आ जाएगी। 10 रुपए लगभग राजस्थान में भी अब ये कम हो सकते हैं। वहीं डीजल की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 86 रुपये 62 पैसे, मुंबई में 94 रुपये 27 पैसे, कोलकाता में 92 रुपये 76 पैसे। और इसी तरह ये बढ़ते हुए आप देखिए कि ये जो कीमत है, अगर मैं बात करूं तो ये भी आप देखेंगे कि इसमें हैदराबाद में 97 रुपये है। ये सबसे ज़्यादा कीमत इसकी है पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम। अब ये अलग अलग शहरों में है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो तय किया है लगभग 10 रुपये कम किए जाएंगे। इसके साथ ही अब ये भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार और भी ऐसी घोषणाएं कर सकती है। अभी हाल ही में ये भी एक घोषणा हुई है कि जो रेलवे में AC 3 है और 3 टायर है, AC के जो जनरल कोच जो रिजर्वेशन में होता है 3 टायर 2 टायर, उसमें भी रिजर्वेशन में जो सीनियर सिटीजन है उनको जो आरक्षण मिलता था, 50% लाभ मिलता था, उसका छूट मिलती थी आरक्षण में। जो किराया था वो छूट कोरोना के टाइम पे बंद कर दी गई थी
क्योंकि उस समय देश के सामने एक आर्थिक स्थिति को संभालना बड़ा एक जरूरी काम था। आपने देखा दुनिया के कई देश उस समय में बर्बाद हो गए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई क्योंकि लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो सरकार को कई ऐसी योजनाओं को बंद करना पड़ा था जो फ्री की योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार के पास ये एक समस्या थी कि कैसे देश की आर्थिक स्थिति को संभाल के रखा जाए। विपक्ष ने हमेशा प्रहार किया है, कई राज्यों के चुनाव भी इस बीच में आए। मोदी मंत्रिमंडल को, मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से जो वो बीजेपी के समर्थक हैं उन लोगों ने भी राय दी। मैं सुनता था मीडिया, सोशल मीडिया पे कि भाई रेट को कम कर देना चाहिए, देश में चर्चा है। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष को सलाह देते थे कि पेट्रोल और गैस पर कम कीमत कर दी जाए, क्योंकि इसकी लेकर विपक्ष मुद्दा बनाता था और ये कहता था देखिए मोदी के राज में महंगाई बहुत है। कांग्रेस ने खास तौर पर इसको मुद्दा बनाया और इसका इफेक्ट भी हुआ। लेकिन मोदी कुछ और चाह रहे थे। मोदी ये चाह रहे थे कि यदि देश के सामने कोई आर्थिक संकट आए तो उससे देश कैसे उभरे, और इसलिए एक लंबे समय तक इसकी कीमतों को नहीं घटाया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे पास देश जो हमारा है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बना है वो ऐसे ही नहीं बना, वो इन्हीं कड़े फैसलों की वजह से बना है। आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं अभी पेट्रोल की बात कर रहा हूं, पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सरकार की कंपनियां हैं जो आप और हम देखते हैं पेट्रोल पंप जगह जगह। पिछले 6 महीने से जो संयुक्त कंपनी है उनका 58,198 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ 6 महीने का है। कोई कल्पना कर सकता है कि जब देश कोरोना से उबरा हो, दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, हमारी कंपनियां लाभ में जा रही है। इसी तरह पिछले दिनों आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े आए थे, 157% का बेनिफिट हुआ। यह एक रिकॉर्ड है। नहीं तो स्टेट बैंक और सरकारी बैंकों की तो हालत यह थी कि कई बैंक तो दिवालिया हो रहे थे जब कांग्रेस का शासन था। तो मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं और उसके कारण से जो सरकारी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फिर चाहे अब देखें आप जो हमारा जो आप देखेंगे कोई भी सेक्टर ऐसा है जहां घाटा ज़्यादा है, सरकार वहां तय करती है कि जब घाटा ज़्यादा हो रहा है, सुधर नहीं रहा, उस स्थिति में क्या करो भाई, ठीक है उसे निजीकरण कर दो। घाटे को क्यों सहेगी सरकार? और सरकारी तंत्रों का, सरकारी जो महकमे हैं, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनका आप हाल देखिए। ये तो अब मोदी सरकार आई है तो बायोमेट्रिक कर दिया है, बहुत सारी कड़ाइयाँ की गई है, लोगों को काम पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर कोई काम ठीक नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उसको SVRS या VRS दी जा रही है। और अब तो एक लंबी सूची तैयार हो रही है। जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार जब 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो जाएंगे तो एक बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से एक बार VRS स्कीम लाई जाएगी। और उसमें यह तय किया गया है कि 50 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई, तो भाई आपकी उम्र हो गई है, अब आपकी पेंशन बन गई है, तो आप जो है अपनी नौकरी स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं ताकि नए बच्चों को नौकरियां लग सके। एक योजना बन रही है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव है, चुनाव के पहले अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो शायद ये विपक्ष वाले तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं हर चीज़ को, और इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया है। लेकिन इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है कि जो सरकारी संस्थान हैं उनमें लाभ कैसे हो। अब सोचिए, सरकारी कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह 2 लाख है, एक नया लड़का जो इंजीनियर होगा वो 50,000 से भी शुरू करेगा तो एक की जगह 4 बच्चों को नौकरी मिलेगी। और वो जो रिटायर पर्सन है उसे तो पेंशन इतनी मिल जानी है कि उसका गुजारा चल जाए। यानी एक सरकार योजनाएं जो बनाती है बड़ा सोच कर बनाती है, और इसीलिए विपक्षी पार्टी भले ही इसको मुद्दा बनाती रही हो, लेकिन सरकार ने ये जो पैसा है ये सरकारी कंपनियों के द्वारा, जो इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इससे जो आय करी है उसका पैसा कहाँ लगा है। आप देखें, जो देश के अंदर हाईवेज बन रहे हैं, जो देश के अंदर रेलवेज बन रहे हैं, जो देश में अस्पताल बने हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी देश के सेना के लिए फाइटर प्लेन, लड़ने के सामान वो तक नहीं थे। कांग्रेस की सरकार में तो थे नहीं। तो ये मोदी सरकार ने पहली प्राथमिकता इसको दी कि हमारी सेना मजबूत कैसे हो, और उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो जो सरकारी तंत्र हैं उन्हीं से पैसा कमाया जाएगा। और इसीलिए मोदी जी ने सारी आलोचनाओं को सुनते हुए, कई राज्यों की सरकार में चुनाव था, चुनाव के दौरान भी ये रेट कम नहीं किए थे। वो जान रहे थे
कि ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा, पहले देश की सुरक्षा जरूरी है। आज शायद अब मोदी जी को लगा होगा कि भाई अब जितना पैसा हमें चाहिए था देश को मजबूत करने के लिए, हमें जो फाइटर प्लेन चाहिए थे उसके लिए हमारे पास मजबूती आ गई है और अब लोगों को राहत देने का समय आ गया है। तो 2024 आप समझिए कई मायने में देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर राम जी का भव्य राम मंदिर बन रहा है और वहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये गौरवशाली क्षण है। तो मैं समझता हूं देशवासियों के लिए एक शुभ मुहूर्त नए साल में 2024 में शुरू हो रहा है और इसी में मोदी जी नए साल पर ये तेल की कीमतों को घटाकर देशवासियों को और आमजनों को एक तोहफा देने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार को और मोदी जी को धन्यवाद है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।